हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा का पार्ट 5। पार्ट 4 में हमने जो सब फाइलम मैंडिबुलेटा था उसकी क्लासेस की हैं तीन क्लासेस हमने पूरी कर दी थी, क्रस्टेशिया, डिप्लोपोडा और कीलोपोडा। और इसमें ये 6 क्लासेस इसमें टोटल हैं, तो 3 क्लासेस हमें और करनी है। तो हम ले लेते हैं 1 बाय 1 इसकी 3 क्लासेस। इसमें से जो 2 क्लासेस हैं वो तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो 3rd क्लास है इंसेक्टा, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है और उसमें बहुत ऐसे एनिमल्स पाए जाते हैं जो हमें लाइफ में बहुत ज़्यादा अपने आसपास दिखाई देते हैं। तो चलिए अपन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसकी 4th क्लास से, मैंडिबुलेटा की 4th क्लास। तो ये है मैंडिबुलेटा की 4th क्लास, पोरोपोडा। ये जो जंतु होते हैं ये बहुत छोटे आकार के होते हैं। पोरोपोडा क्लास के जो जंतु हैं वो बहुत ही छोटे आकार के होते हैं। शरीर में सिर स्पष्ट होता है तथा धड़ 12 खंडों का बना होता है। धड़ के प्रत्येक खंड में एक जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। श्रृंगिकाएं त्रिकशाभी प्रकार की होती हैं, यानी ये श्रृंगिकाएं इनकी ट्राइफ्लैजिलेट होती हैं। मतलब एक एंटीना में आपको 3 प्रोसेसेस निकले हुए नजर आएंगे इनमें। नेत्र अनुपस्थित होते हैं और ये सेप्रोजोइक होते हैं, यानी जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसके ऊपर फीड करते हैं ये। और श्वसन अंगों व हृदय का अभाव होता है इनमें। जैसे और क्लासेस में था, सिर्फ एक पेयर ऑफ एंटीनी, एक पेयर ऑफ मैंडिबल्स और 2 पेयर्स ऑफ मैक्सिली पाई जाती हैं हेड के ऊपर। और इनकी जो ट्रंक होती है उसमें 11 सेगमेंट्स पाए जाते हैं और उनमें 9 जोड़ी पांव लगे हुए होते हैं। आंखें, ट्रैकी और सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है। आईज नहीं होती है इनमें, ट्रैकी भी नहीं पाई जाती है और सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। और जो जेनाइटल अपर्चर है वो आगे से 3rd सेगमेंट पे अदर सेगमेंट के अदर भाग पर प्रेजेंट होता है। और इसका एग्जाम्पल है पोरोपस। तो ना आपने जंतु का नाम भी नहीं सुना होगा और डायग्राम भी मेरे को कहीं मिला नहीं इसका। तो ये आपके जो कुछ कैरेक्टर्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं पोरोपोडा के। अब हम आते हैं क्लास 5 और ये है सिम्फाइला। ये भी आकार में बहुत छोटे होते हैं और जो इनका जो बॉडी है वो डिवाइडेड होती है सिर में और धड़ में। और स्पष्ट सिर और धड़ पाया जाता है। धड़ में 12 या 14 खंड पाए जाते हैं। और वही हेड में एंटीनी, मैंडिबल और 2 पेयर्स ऑफ मैक्सिली प्रेजेंट होती हैं। और इनका जो ट्रंक होता है वो 12 खंडों से बना हुआ होता है, ये तो मैंने बता ही दिया। और इन 12 खंडों में जो लेग्स होते हैं वो लगे हुए होते हैं। जैसे पोरोपोडा में जो खंड होते हैं 11 खंड होते हैं, उनमें सब में लेग्स लगे हुए नहीं होते, सिर्फ 9 में लेग्स पाए जाते हैं। इसमें हर एक सेगमेंट में लेग्स लगे हुए होते हैं। आईज इसमें भी नहीं है और इसमें सिंगल पेयर ऑफ ब्रांच्ड ट्रैकी पाई जाती है जो कि पोरोपोडा में एब्सेंट थी। जेनाइटल अपर्चर वेंट्रल होता है और जो ये सिचुएटेड होता है बिटवीन 4th पेयर ऑफ लेग्स। मतलब जो चौथा सेगमेंट है, हर सेगमेंट में लेग्स हैं, तो जो 4th पेयर ऑफ लेग है वो चौथे सेगमेंट पे प्रेजेंट होगा। और उन दोनों लेग्स के बीच में सेगमेंट के अधर तल पर एक अपर्चर प्रेजेंट होता है जो होता है जेनाइटल अपर्चर। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं ये हैं स्कोलोपेंड्रेला और स्क्रूटीजेरेला। तो ये हो गई क्लास 4 और 5। अब हम आते हैं इसकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास इंसेक्टा। और इसमें एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। लेपिस्मा सिल्वर फिश, आपने इसका नाम सुना होगा, ये किताबों में पाई जाती है। ये अगर पुरानी किताबें कोई रखी हुई होती हैं, जब आप उनको दिवाली पे सफाई करते हैं तो ये चमकीली चमकीली ऐसे तैरती हुई सी नजर आती है, इसलिए इनको कहते हैं सिल्वर फिश, चमकीली और फिश जैसा आकार।
तो ये इनका जोलॉजिकल नाम है लेपिस्मा। फिर लोकस्ट, टिड्डा, आप अच्छे से जानते होंगे, बचपन में पकड़ पकड़ के खेला भी होगा इसको। और कॉकरोच जो कि किचन में पाया जाता है और आप उससे कई बार डर के भागे होंगे। तो ये तीनों जो एनिमल्स हैं ये इंसेक्टा में पाए जाते हैं। अब इंसेक्टा के जो लक्षण है, ये पहले बात मैं बता दूं, आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है पूरी दुनिया का, और आर्थ्रोपोडा में सबसे बड़ी क्लास इंसेक्टा है। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे जंतु इसमें पाए जाते हैं। और ये जो इंसेक्टा वर्ग है, इसका जो क्लासिफिकेशन है वो अपन ने उस समय डिटेल में नहीं किया। ये जो इंसेक्टा है इसके ये दो उपवर्ग में डिवाइडेड होता है, ए टेरिगोटा और टेरिगोटा। ए टेरिगोटा जो होते हैं वो विंगलेस होते हैं, मतलब उनमें पंख नहीं पाए जाते हैं, और जो टेरिगोटा होते हैं उनमें पंख पाए जाते हैं। अब ये जो टेरिगोटा है इसके भी दो प्रभाग हैं, एक्सोप्टेरिगोटा और एंडोप्टेरिगोटा। तो एक्सोप्टेरिगोटा इसमें 16 ऑर्डर्स होते हैं और एंडोप्टेरिगोटा में 9 ऑर्डर होते हैं। और जो ए टेरिगोटा होता है इसमें 4 ऑर्डर्स प्रेजेंट होते हैं, डायप्लूरा, प्रोट्यूरा, थाइजेन्यूरा और कोलम्बोला। तो ये डिटेल इसका क्लासिफिकेशन है, आपको केवल मैंने आइडिया देने के लिए बता दिया है, बाकी ये आपके कोर्स में नहीं है, आपको केवल करना होता है क्लासेस तक। तो चलिए इसको क्लास को हम अच्छे से इसके लक्षण देख लेते हैं, इसके लक्षण क्या क्या है। जो इंसेक्टा होते हैं ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं। शरीर सिर, वक्ष एवं उदर में बटा होता है। सिर 6 भ्रूणीय खंडों के संकलन से बनता है। वक्ष में 3 खंड तथा उदर में 11 खंडों से अधिक नहीं होते हैं। सिर में 1 जोड़ी श्रृंगिकाएं, 1 जोड़ी मैंडिबल और 2 जोड़ी जंबिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, ये तो सभी का कॉमन लक्षण है। इनमें मुखांग विभिन्न प्रकार के पोषण के लिए उपयुक्त होते हैं। जैसे मुखांग का मतलब ये है कि जैसे मक्खी है तो वो उसका जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो रेस्पिंग टाइप होता है, चूसने टाइप होता है। जैसे ब्लॉटिंग पेपर होता है ना, रख लेते हैं किसी चीज, गीली चीज पे रखते हैं तो उसको चूस लेता है, इस तरह से इसके भी माउथ पार्ट्स ऐसे होते हैं कि जहाँ टच करती है तो वो सारा जो लिक्विड होती है वो उसको सोख लेते हैं। फिर जैसे मच्छर है उनका स्टिंगिंग टाइप का होता है। फिर कुछ एनिमल्स का बाइटिंग टाइप का होता है, जैसे चींटियां होती हैं तो बाइटिंग टाइप का उनका माउथ पार्ट्स होते हैं। तो इस तरह से तितली जो है उनका सकिंग टाइप का होता है, जो उसके एक नलिका जो होती है माउथ पार्ट की वो अंदर फूल के अंदर चली जाती है और वहां से फिर वो सकिंग एक्शन से वहां से नेक्टर उसमें से निकाल लेती है। तो ये कुछ इंसेक्ट्स मैंने बताए हैं जिनके माउथ पार्ट्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, और जैसी इनकी जीविका है, जैसा इनका लाइफस्टाइल है, उस हिसाब से ये माउथ पार्ट्स बने हुए होते हैं। वक्ष में 3 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं, अतः इन्हें हेक्सापोडा भी कहते हैं। हेक्सा मीन 6, 3 जोड़ी यानी 2 2 2 6 टांगे होती हैं, तो ये हेक्सापोडा कहलाते हैं। वक्ष में 2 जोड़ी पंख भी पाए जाते हैं, किसी किसी में होते हैं पंख और किसी किसी में एब्सेंट होते हैं। अब जैसे डायग्राम में ही आप देख लो तो लेपिस्मा तो इनमें तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, और लोकस्ट और कॉकरोच में पंख लगे हुए हैं। उदर में उपांग नहीं पाए जाते हैं। उदर जो होता है एब्डोमेन, सारी डायग्राम में आप देख लीजिए कि जो एब्डोमेन है उसके सेगमेंट्स पे कुछ भी लगा हुआ नहीं होता, अपेंडेजेस उस पे नहीं होते हैं। इनमें रक्त में श्वसन वर्णक का अभाव होता है, अतः रक्त रंगहीन होता है। केवल कायरोनोमस लार्वा को छोड़कर जिसके रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग जानकारी है कि कायरोनोमस लार्वा होता है जिसको हम लैब में यूज करते हैं, उसके सलाइवरी ग्लैंड्स बहुत अच्छे बने हुए होते हैं, तो वो हम निकाल के देखते हैं, और वो लार्वा बिल्कुल रेड कलर का होता है। उसको पकड़ते ही इसी पहचान से है कि बिल्कुल रेड कलर का पानी के तल पे पाया जाता है ये। तो ये जो कायरोनोमस लार्वा है ये भी इंसेक्ट का ही है, और इसमें रक्त वर्णक पाया जाता है, ये बड़ी बात है, जबकि दूसरों में नहीं पाया जाता है, और वो रक्त वर्णक हीमोग्लोबिन है, ये और भी इंटरेस्टिंग है।
इन इंसेक्टा के में श्वसन के लिए श्वसन नलिकाओं का जाल पाया जाता है, ट्रेकियल सिस्टम पाया जाता है। इनका बहुत वेल डेवलप्ड ट्रेकियल सिस्टम इनमें होता है। इनका जो उत्सर्जन है वो मेलपिगियन नलिकाओं द्वारा होता है। लिंग पृथक होते हैं तथा निषेचन आंतरिक होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनमें पाया जाता है। परिवर्धन अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, मतलब जो जैसे कि कॉकरोच है तो कॉकरोच को जन्म देगा, तो ये तो डायरेक्ट डेवलपमेंट हो गया। और जो लार्वल फॉर्म जिनमें बीच में आ जाते हैं वो उनमें ऐसा कहा जाता है कि इनका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट तरीके का है। ये जो इंसेक्टा या कीटों का वर्ग है ये बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण है। इसमें अनेक लाभदायक और हानिकारक कीट पाए जाते हैं और इस वर्ग का अध्ययन अपने आप में एक विशाल शास्त्र है जिसे एंटोमोलॉजी कहते हैं। वर्ग इंसेक्टा को विभिन्न कीट विज्ञानियों द्वारा अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। इसमें इम्स 1957 के अनुसार वर्ग इंसेक्टा के दो उपवर्गों तथा 25 विलुप्त एवं 34 जीवित गणों में वर्गीकृत किया जाता है। और अपने पास जो क्लासिफिकेशन है वो तो बहुत लिमिटेड क्लासिफिकेशन है। तो लिमिटेड इसलिए देते हैं कि फर्स्ट ईयर के बच्चों का जितना लेवल है उस हिसाब से वो क्लासिफिकेशन को कट शॉर्ट करके बना देते हैं। जो इम्पोर्टेंट एनिमल्स हैं केवल उन्हीं को लेके और टेबल फॉर्म में दिखाया जाता है। और ये आपका हो गया इंसेक्टा का जनरल कैरेक्टर्स। इसमें आप डायग्राम देख सकते हैं। जो लेपिस्मा का डायग्राम है इसमें आगे एंटीना दिखाई दे रही है, हेड है, हेड के ऊपर आईज प्रेजेंट है और फिर जो बॉडी है उसके थोरैक्स 3 पार्ट में डिवाइडेड है, प्रो, मीजो एंड मेटाथोरैक्स में। और नीचे पाया जाता है मैनी सेगमेंटेड एब्डोमेन। और जो लास्ट सेगमेंट है उसमें स्टाइल्स लगे हुए हैं, एनल सर्काइल लगे हुए हैं। इसमें थोड़ा सा डायग्राम ये फीका है, वो आपको दिखाई नहीं दे रही होंगी, लेकिन लाइट कलर की एनल सर्कस जहाँ लिखा हुआ है वहाँ आपको लग रहा है कि हवा में लेबलिंग है, लेकिन वहाँ पे बहुत हल्के से अपेंडिजेस दिखाई दे रहे हैं। और ये जो होते हैं ये एनल सर्कस होते हैं, एनस के पास प्रेजेंट होते हैं। और एक इसमें पीछे की तरफ एक फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर निकला हुआ है जो कहलाता है कॉर्डल फिलामेंट। बी पार्ट है लोकस्ट। बी जो डायग्राम है वो लोकस्ट का है और इसमें वही हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन प्रेजेंट है, आईज दिखा रखी हैं और इसके जो पंख हैं उसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है जो कहलाती है टेगमिना। तो जब ये बंद होता है तो ऐसे हार्ड से वो दिखाई देता है, लेकिन जब ये फैल जाता है तो नीचे से मेम्ब्रेनस जो विंग्स होते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं और वो फ्लाइंग में मदद करते हैं। इनकी फ्लाइट तो बहुत अच्छी होती है। टिड्डी दल आपने सुना होगा, तो टिड्डी जो होती है वो दूर दूर से खेतों में पहुंच के और उनका सर्वनाश कर देती है। आपने ये पढ़ाई होगा पेपर्स में। फिर एक और एग्जाम्पल है कॉकरोच। कॉकरोच में हेड दिखाई दे रहा है, एंटीना दिखाई दे रही है, हेड के ऊपर आईज दिखाई दे रही है जो लेबल नहीं है। और प्रोथोरैक्स है, मीजोथोरैक्स है, मेटाथोरैक्स है। ये थोरैक्स रीजन है जिसके तीनों, प्रोथोरैक्स पे एक जोड़ी टांग, मीजो पे एक जोड़ी और मेटाथोरैक्स पे एक जोड़ी टांग लगी हुई है। और डॉर्सल साइड पे थोरैक्स पे लगे हुए हैं विंग्स, जो फोर विंग दिखा रखा है और हाइंड विंग दिखा रखा है। जो फोर विंग होता है वो टफ हार्ड लेदरी काइंड ऑफ होता है और जो हाइंड विंग होता है वो मेम्ब्रेनस होता है। एब्डोमेन 6 सेगमेंट्स का एब्डोमेन बना हुआ होता है और नीचे वाले जो लास्ट सेगमेंट है उसमें एनल के एनस के पास लगी हुई एनल स्टाइल्स और एनल सर्कस। तो ये है इंसेक्टा का वर्णन। और इसमें जो एग्जाम्पल्स और प्रेजेंट हैं वो हैं लेपिस्मा, कॉकरोच हमने देख ही लिया, फ्लाइज, लोकस्ट देख ही लिया, मेंटिस जो ऐसा लगता है जैसे हाथ जोड़ रही है, प्रेइंग मेंटिस बोलते हैं उसको। फिर टर्माइट, पेडिकुलस मतलब जू, फॉर्फिक्यूला एटसेट्रा। तो ये अपना पूरा हो गया मैंडिबुलेटा सबफाइलम with 6 classes. Thank you.